दोस्तों ट्रिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो पिछले 10 साल में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से जो 2 से 2,500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग सीरीज कर रहे थे। ठीक है, जिससे रिलेटेड मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, जिसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि आदित्य को एक एग्जाम में कितना 78% मार्क्स मिला है। ठीक है, अंक प्राप्त हुए हैं। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हो तो अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको जो डेटा दिया गया वो क्या दिया गया हुआ है। देखिए बोला कि 78% मार्क्स उसको मिला। कितना मिला? 78% मार्क्स मिला। ये प्रतिशत में इतना। और देखिए अगर संख्या में बोले तो कितना? 663। ये भी मार्क्स है 663। देखिए प्रतिशत में कितना? 78% और संख्या में 663। तो आपसे पूछा क्या है? देखिए आपसे पूछा अधिकतम अंक कितने। अधिकतम अंक बोलने का मतलब क्या? मतलब ये कि टोटल मार्क्स उसको कितना मिला। कैसे करेंगे इसको? देखिए बहुत ही आसान है। जब आपको पता है कि 78% बराबर है 663 का, अब टोटल मार्क्स बताइए कितना होगा। टोटल मार्क्स खुद में कितना होगा? 100% होगा। तो बस ये 100% बराबर कितना का होगा, ये तो आपसे निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने सिखाया हुआ है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए 663 गुना में 100 और बट्टा में इधर कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, अब अगर पूरा को आप काटेंगे ना तो ये कट जाएगा 85 टाइम में। ठीक है, ये जीरो भी इधर से कट जाता तो एक जीरो बच जाता, तो आपका आंसर क्या आ जाता? जो आंसर आ जाता 850। ठीक है, 850 आपका आंसर आ जाता, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो बस यही 885 क्या होगा, उसका टोटल मार्क्स है, जितने मार्क्स का वो एग्जाम दिया था और उसमें वो कितना 663 अंक लाया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवांस मैथ से, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। देखिए सिंपल बोला है कि tan थीटा इक्वल टू √2 - 1। ठीक है, ये √2 - 1 है। अब गलती से ये मत समझिएगा, √2 - 1 बोलने का मतलब √2 और -1 अलग से है। ठीक है, √2 - 1 हो तो tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस तरह का इस तरह का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है आपको, सिंपली जो आइडेंटिटीज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको याद कीजिए। ठीक है, वैसे मैं करा दूंगा, अगर आपको जरूरत हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं अलग से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक से करवाऊंगा जिससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप ये बता दीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए एक आइडेंटिटीज होता है, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है, माइनस में, ठीक है, tan थीटा माइनस में 1/tan थीटा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटीज होता है जो आपको यहाँ पे लगाना है। तो tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। बस अब आपका आंसर आ गया, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है? √2 माइनस में 1। ठीक है, अब इधर माइनस, अब देखिए 1/tan थीटा, फिर 1/tan थीटा का वैल्यू कितना? tan थीटा का वैल्यू तो वही √2 माइनस 1। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेके जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो पता है क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, √2 माइनस में 1 और इधर क्या हो जाता, √2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर -1। फर्दर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, -2। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में -2 है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आइडेंटिटीज को याद रखिए, तो इससे क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन करना ओरली आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष, क्या, यदि 3 वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बहनों की आयु का योग कितना? 50 वर्ष है।
देखिए थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, क्या बोला, सबसे बड़ी बहन का आयु पूछा है, ठीक है। तो और एक चीज़ क्या बोला, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जो 5 बहन का जन्म हुआ तो हर एक बहन का कितना 3 साल बाद बाद हुआ। तो मान लीजिए ना कि सबसे जो छोटा बहन है, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी बहन। अच्छा, तो सबसे बड़ी बहन को मान लीजिए आप x है, जो बड़ी बहन है, ठीक है, उसका एज कितना है, x वर्ष है, ठीक है। तो बताइए दूसरे का क्या होगा, अरे x+3 होगा। तीसरे का क्या होगा, x+6 होगा। चौथे का क्या होगा, x+ कितना, यहाँ पे 6 हो गया ना, और 3 9, x+9, ठीक है। और कितना हुआ, 1 2 3 4, और पांचवा बहन क्या हो जाएगा, x+12, क्या हो जाएगा, x+12, ठीक है। बस अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 वर्ष। इसका मतलब हुआ अगर हम सबको जोड़ेंगे, जो मैंने अभी लिखा था, x+3, x+9, x+3, x+6, x+9 और x+12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए क्या आ जाएगा हमारा 5x, ठीक है, 5x, और नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाता है यहाँ पे 30, और इसकल टू सबके बराबर में कितना, सबके बराबर में होता है यहाँ पे 50, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे 30 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 5x, और इधर हो जाएगा इसकल टू 20। 5 से कटे कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4। यही तो बड़ी बहन का उम्र था। तो बस वही तो पूछा कि बताइए सबसे बड़ी बहन का आयु क्या होगा। तो सबसे बड़ी बहन का आयु जो होगा 4 वर्ष। समझ में आया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। देखिए परिमेय संख्या का मतलब आखिर होता है क्या है। देखिए ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q के बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, वो होगा परिमेय संख्या। तो अब देखिए किसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन से जाइए, सबसे पहले तो आप आ जाइए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन को देखिए। पहला वाला ऑप्शन को आप क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे हम, जैसे पहला वाला ऑप्शन क्या है 3√4, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 4 का पावर 1/3। तो आप बताइए क्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं, इसको नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी बोला है 3√2, तो क्या इसको हम कैसे लिखेंगे 2 का पावर क्या 1/3। तो ये भी हम नहीं लिख सकते, इसको भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी देखिए क्या है, ये है 8, ठीक है, का होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। आगे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा 2 का पावर q लिख सकते हैं हम, उसका पावर क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है। तो आगे क्या हो जाता है 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक से करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या लिख सकते थे आप, इसको लिख सकते थे 2 का पावर क्यूब का होल पावर 1/3, ठीक है। तो आगे क्या हो जाता है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाता, तो आपको बचता है क्या, सिर्फ 2। तो क्या हम 2 को 2/1 नहीं लिख सकते, तो हाँ लिखा जा सकता है। तो बस हो तो गया, p/q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं ऑप्शन सी को। तो बस ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस b के शून्य 3 और 4 है तो, ठीक है तो देखिए यहाँ पर a और b का मान क्रमशः है, यहाँ पर a होता, ठीक है। देखिए यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस b के शून्य 3 और 4 है तो a और b का मान क्रमशः है, क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, हमेशा करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। किस तरह का कॉन्सेप्ट, पहला तो वो रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा जो फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, वो क्लियर होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो मैं दिखाता हूँ, अगर आपको फिर भी जो रिमाइंडर थ्योरम और जो फैक्टर थ्योरम का टोटल कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो कमेंट में जाएंगे, जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इस पर और एक वीडियो आप लोग को चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले। देखिए जब यहाँ पे बोला है ना x² माइनस ax प्लस b के शून्य 3 और 4 है, इसका मतलब क्या है, तो x का वैल्यू क्या होगा 3 और
क्या होगा, और क्या होगा, x का वैल्यू साथ ही साथ 4 भी होगा। ठीक है, आपसे पूछा है a और b का मान, तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले तो अब जब x का वैल्यू एक 3 है तो पहले 3 वाला वैल्यू रख लेंगे। तो देखिए x का वैल्यू जैसे हम 3 रखेंगे तो क्या होगा 9, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा ax, मतलब क्या x का वैल्यू तो 3 है तो क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे b इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा अब आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा -3a, ठीक है, प्लस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर -9। अब इधर माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a माइनस b, और इधर क्या हो जाएगा -9। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए आपके पास क्या आएगा 3a माइनस b इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू होता इक्वल टू 9, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसी तरह से अब क्या कीजिए आप 4 जो है x का वैल्यू 4 वो रख के दूसरा इक्वेशन को आप निकाल लीजिए। तो क्या होगा देखिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब x का वैल्यू जैसे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस में 4x, ठीक है, प्लस में b और पूरा का बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो जाएगा -4x प्लस b इक्वल टू क्या माइनस में 16, क्योंकि प्लस में 16 था तो इधर आएगा तो माइनस में 16, माइनस कॉमन ले लीजिए 4x माइनस b इक्वल टू -16। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा 4x माइनस b इक्वल टू में 16। ये हो गया दूसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो बस अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए वैसे आप खुद भी कर सकते हैं सिंपली, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 7 और y का वैल्यू क्या आएगा 12। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। अब करके देखिए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, आप इसको ओरली कर सकते थे, कीजिए, आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः कितना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो आपके पूरा जो फिगर है वो क्लियर होना पड़ेगा। तो देखिए फिगर में क्या बोला है, देखिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसका एक परिवृत्त मतलब बाहर से खींचा गया एक वृत्त है। अब इसमें दो भुजा का लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई लंब का मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और जो आधार का दिया हुआ है जो लंब को मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और आधार को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब क्या होगा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी परिवृत्त खींचेंगे ना तो वो जो कर्ण होगा, वो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा यहाँ पर मिलता। ठीक है, ये जो कर्ण होगा, यही कर्ण क्या होगा, यही कर्ण इसका उस परिवृत्त का डायामीटर होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए तो क्या हम इस कर्ण को निकाल सकते हैं, तो हाँ कर्ण को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया पाइथागोरस थ्योरम से कैसे कर्ण को निकाला जाता है। तो देखिए तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 तो उसका स्क्वायर 9, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार कितना, आधार है 4 तो उसका स्क्वायर 16। ठीक है, जोड़िए तो कितना आएगा रूट अंडर में 25, रूट हटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो कर्ण निकल गया, वही कर्ण क्या हो जाएगा डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डायामीटर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमेशा क्या होता है, याद रखिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, पाई बाय क्या होगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ये डी क्या है, ये डी डायामीटर है। ठीक है, बस आप क्या कीजिए, आपका जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, तो क्या होगा पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना निकला था 5, तो 5 गुना 5। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 बट्टा कितना हो गया 4, मतलब आपका हो जाता 25 पाई बाय 4, तो 4 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा 6.25 पाई। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो डी नंबर ही क्या हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा जो हर रोज़ आपको एक या दो
मिनिमम एक तो मिलना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। जिससे जल्दी जल्दी क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है 2500 क्वेश्चन वो कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप क्या कर दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जिससे आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।